तो लास्ट टाइम हम लोग थे कंडक्टर में, ठीक है। और फ्लूइड का मैंने एक क्वेश्चन किया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड। अब चलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पिछले लेक्चर कर लिए हर्षवर्धन तूने? पिछले लेक्चर कर लिए बेटा? ये बता। अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ओके ऑफ चार्जेस। सपोज करो एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, और इनके बीच में एक स्विच है। इसकी कैपेसिटी C1 दे रखी है और इसकी कैपेसिटी C2 दे रखी है। ग्रेट बेटा जी, ठीक। एक की कैपेसिटी C1, दूसरी की कैपेसिटी C2 दे रखी है, और इसको तुमने V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया है और इसको तुमने V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया है। और तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम मैंने दो फॉर्मूले दिए थे, एक तो दिया था Q इक्वल टू CV और एक दिया था U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C या फिर हाफ Q इंटू V। ये फॉर्मूले दिए थे मैंने। अब तुम ये देखो कि जब तुम स्विच को ना क्लोज करोगे तो फिर चार्जेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे पिछली बार फ्लूइड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, यहाँ पे चार्जेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहली बात, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, चार्जेज रीडिस्ट्रीब्यूट। कब तक? लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा तब तक होता था जब तक हाइट सेम ना हो जाए। तो यहाँ पे तब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, टिल देयर पोटेंशियल, समझ गए ना? टिल देयर पोटेंशियल आर सेम। दूसरी बात, इसका मतलब उनको एक कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा ना? नहीं होता, दोनों को एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। जो है एक उनके पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, और इसको मैं V कह देता हूं, ठीक है। अब जैसे तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम मैंने कॉमन हाइट निकालने की दो मेथड्स बताई थी ना, कॉमन हाइट निकालने की दो मेथड्स बताई थी। तो इसी टाइप से कॉमन पोटेंशियल निकालने की मैं दो मेथड बता रहा हूं, टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कॉमन V। मेथड वन, एक ये बताओ, मैं चार्ज कंजर्व करके कर सकता हूँ? जैसे वहां पे लास्ट टाइम हमने वॉल्यूम को कंजर्व किया था बेटा, जो है
इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को इक्वल किया था, उसी टाइप से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, चार्ज कंजर्व कर सकता हूँ ना, ठीक, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब समेशन क्यू इनिशियल इक्वल टू समेशन क्यू फाइनल, और समेशन क्यू इनिशियल का मतलब एक तरीके से हो गया Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश होगा, और Q इक्वल टू हम C भी जानते हैं, क्यों, Q इक्वल टू C भी जानते हैं, तो Q1 की वैल्यू कितनी हुई, देखो Q1 की वैल्यू हो गई C1 V1, Q2 की वैल्यू हो गई C2 V2, और बाद में तो दोनों को एक कॉमन पोटेंशियल मिल गया है, तो इसका मतलब C1 इंटू वो कॉमन पोटेंशियल प्लस C2 इंटू वो कॉमन पोटेंशियल, क्यों, ये हो गया। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, जो है V की वैल्यू आ गई C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया, हो गया। एक तो यहां से निकल सकता है, दूसरा इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके लिख दे रहा हूं, मेथड 2। फॉर्मूला ये होता है ना Q इक्वल टू CV, इसका मतलब V इक्वल टू Q बाई C। तो मैं जो कॉमन पोटेंशियल है उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Q टोटल अपॉन C टोटल, ऐसे भी लिख सकता हूं, नहीं Q टोटल अपॉन C टोटल, और Q टोटल का मतलब हो गया एक तरीके से Q1 प्लस Q2, और C टोटल को मैं लिख सकता हूं C1 प्लस C2, और फर्दर मैं Q1 को लिख सकता हूं C1 V1 प्लस C2 V2, और ये आ गया C1 प्लस C2, तो ये हो गया, बस हो गया। तो कॉमन पोटेंशियल ये आ जाएगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, बट फाइनल जो चार्जेज होंगे वो डिफरेंट होंगे ना, और ये तुम्हें लग भी रहा होगा कि वो कैपेसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा। भाई एक छोटा कैपेसिटर है, मान लो छोटा कंडक्टर है, एक बड़ा कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसके पास भी V पोटेंशियल है, इसके पास भी V पोटेंशियल है, लेकिन तुम्हें लग ही रहा होगा ये ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा ना, जो बड़ा कैपेसिटर है, जो बड़ा कंडक्टर है, मतलब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मतलब ज्यादा होल्ड करेगा चार्ज। तो इसका मतलब जो Q फाइनल होगा वो तुम्हें लग ही रहा होगा प्रोपोर्शनल टू C होगा, या Q फाइनल को मैं Q डैश कह देता हूँ, ठीक है, Q डैश और Q फाइनल प्रोपोर्शनल टू C हो गया, या कह लो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, वो C1 अपॉन C2 होगा, ये कह लो। चल ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया, बता Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या होगा, C1 अपॉन C2 होगा, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जो टोटल चार्ज है वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ना,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल चार्ज है वो इस रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हो देयरफॉर द टोटल चार्ज will distribute in this ratio. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Q1 डैश निकालूंगा तो ध्यान से देखना क्या होगा। Q1 डैश अगर मैं निकालूं तो फिर वो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल हो जाएगा, बस हो गया। और इसी टाइप से Q2 डैश अगर मैं फाइंड करूं तो वो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल हो जाएगा। वो एक अलग बात है कि यहाँ पे जो Q टोटल है वो एक्चुअल में Q1 प्लस Q2 है, या Q1 का मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 है, ये कह लो, बस हो गया, ये हो गया। और एक लास्ट पॉइंट फोर्थ। अच्छा, इसको Q फाइनल निकालने का एक अल्टरनेट मेथड और है, वो देख लो क्या है। अल्टरनेट मेथड ऑफ Q1 डैश और Q2 डैश। एक सिंपल सी बात है कि फाइनल स्टेज में पोटेंशियल तो कॉमन हो गया है, तो मैं Q1 डैश को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ C1 इंटू वो कॉमन पोटेंशियल, और इसी टाइप से मैं Q2 डैश को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C2 इंटू वो कॉमन पोटेंशियल जो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये कर, अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज लॉस होगी, बस ये कह लो आप। जो इन दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ चार्जेज, हाँ ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is always lost. इसका मतलब ये हुआ कि U इनिशियल U फाइनल से ज्यादा होगा, और जो लॉस आएगा ऑब्वियस सी बात है वो U इनिशियल माइनस U फाइनल के इक्वल होगा। क्यों, ये हो गया। अब जरा इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, U इनिशियल कितना होता और U फाइनल कितना होता। तो U इनिशियल होता हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये तो पहले वाले के पास होता, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये दूसरे वाले के पास होता, और फाइनल में दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल आ गया है, तो इसका अंदर तुम कह सकते हो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर हो गया, और V हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अगर मैं वो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करूं, ठीक है ना, अगर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और मैथमेटिकली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो लास्ट में तुम देखना लॉस का जो एक्सप्रेशन आएगा, लॉस कुछ इस टाइप से आता है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2
V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर, लॉस का ये एक्सप्रेशन आता है, इसको तुम चाहे तो याद भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। अब इस लॉस में जरा देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाली जो वैल्यू है ये तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि कैपेसिटीज हैं और ये एक स्क्वायर है, और कोई भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना, नहीं होता, कोई भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो इसका मतलब जो लॉस होगा या तो जीरो होगा, आइदर जीरो, और या फिर पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होने का मतलब डेफिनेट है कि लॉस होगा, मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि डेफिनेटली देयर इज लॉस। क्योंकि अगर मान लो ये सब निकालने के बाद अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब फिर यू फाइनल यू इनिशियल से ज्यादा रहा होता ना। अगर मान लो ये सारी चीजें निगेटिव आ जाती तो इसका अंदर यू फाइनल यू इनिशियल से ज्यादा आ जाता, ठीक है, तो वो आ नहीं रहा कह लो जो है, तो इसका अंदर डेफिनेट है कि लॉस होगा। अच्छा, जीरो केवल एक केस में होगा, और जीरो उस केस में होता जब V1 और V2 पहले से क्या होते बताओ बेटा, जो है इक्वल होते, तो लॉस की वैल्यू जीरो तब होगी, लॉस इक्वल टू जीरो व्हेन V1 इक्वल टू V2, क्योंकि अगर वो पहले से ही पोटेंशियल इक्वल है, नहीं है बताओ, पहले से ही अगर पोटेंशियल इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा, नहीं है, अगर V1 और V2 पहले से इक्वल है तो देयर इज नो रीडिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एक बार सारे कंसेप्ट रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो बेटा जी। दो कंडक्टर्स थे, एक की कैपेसिटी C1 दूसरे की कैपेसिटी C2, एक को तुमने V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया, दूसरे को तुमने V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया, और जो फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो मैंने राइट साइड में लिख दिए हैं। अब मैंने तुमसे कहा जब स्विच को क्लोज करोगे तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं आ जाते, कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। कॉमन पोटेंशियल निकालने के मैंने तुम्हें दो तरीके बताए, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब समेशन क्यू इनिशियल इक्वल टू समेशन क्यू फाइनल, और इनिशियली कितना चार्ज था Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मतलब ये हो गया। अब Q1 कितना हो गया C1 V1, और Q2 हो गया C2 V2, और Q1 डैश हो गया C1 V, और Q2 डैश हो गया C2 V, तो यहां से V निकाल लिया तुमने, ये तो पहली मेथड हो गई। दूसरा मैंने तुमसे कहा दूसरी मेथड ये है कि Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब V इक्वल टू Q अपॉन C होगा, तो दूसरी मेथड में ये भी कह सकता हूँ कि जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो Q टोटल अपॉन C टोटल कर सकते हो आप, और Q टोटल कितना था Q1 प्लस Q2 अपॉन C टोटल कितना था C1 प्लस C2। अब Q1 कितना था C1V1, और Q2 कितना था C2V2, इसका मतलब कॉमन पोटेंशियल ये भी हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया। अब मैंने तुमसे कहा कि पोटेंशियल तो चलो सेम हो गया, लेकिन जो फाइनल चार्जेज होंगे जिनको मैं डैश से दिखा रहा हूं वो डिफरेंट होंगे।
तो वो कैसे निकालोगे कि जो फाइनल चार्जेज होंगे वो डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटी होंगे। भाई सिंपल सी बात है कि एक कैपेसिटी कम है, एक कैपेसिटी ज्यादा है, दोनों का V सेम है, तो भी जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है वो ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा। इसका मतलब मैंने Q डैश को प्रोपोर्शनल टू C लिखा, या Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, उसको मैंने C1 अपॉन C2 लिखा। इसका मतलब जो भी टोटल चार्ज है वो C1 अपॉन C2 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर मैं 1 के पास देखूं तो कितना आएगा, 1 के पास आएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल, और 2 के पास आएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल। और फाइनल चार्जेस निकालने का एक तरीका मैंने ये भी बताया था, जैसे अगर मैं Q1 डैश निकालूं तो फिर वो C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल V आ गया। इसी टाइप से अगर मैं Q2 डैश निकालूं तो वो आ जाएगा C2 इंटू जो कॉमन पोटेंशियल V था वो आ गया कैलोरी। और एक लास्ट पॉइंट मैंने तुम्हें ये बताया कि इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी हमेशा लॉस होती है, ठीक है ना। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी हमेशा लॉस होती है, और वो लॉस हमने कैसे निकाला था देखो। इसका मतलब ये हुआ कि U इनिशियल को U फाइनल से ज्यादा होना चाहिए, और जो लॉस होगा वो U इनिशियल माइनस U फाइनल होगा। अब U इनिशियल कितना था देखो, पहले के पास था हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे के पास था हाफ C2 V2 स्क्वायर, और बाद में तुम्हारे को एक कॉमन पोटेंशियल मिल गया, तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी हो गई हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। और लास्ट में मैंने तुम्हें बताया कि V का हम ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, जब उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा लॉस का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसमें से मैंने बताया कि पहला टर्म तो पॉजिटिव है बिकॉज कैपेसिटी है, दूसरा एक स्क्वायर है, और स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को देख के हमें ये लग रहा है कि लॉस या तो 0 होगा और या फिर प्लस में आएगा। प्लस में आने का मतलब है कि डेफिनेट है लॉस होगा, और 0 केवल एक ही केस में होगा जब V1 और V2 क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, मतलब पहले से पोटेंशियल इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है जब पहले से पोटेंशियल इक्वल है तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा, और अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर लॉस क्यों होगा, ये कह रही है। अब बताओ इसमें कोई डाउट है, यहां तक जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा जी। यहां तक जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट है तो बोल बेटा जी। कार्तिक समझ में आ गया बेटा। यार तू जो है ना मेरे को ऐसा सेंटेंस बोलने के लिए मत बोला करो जिससे मेरे को कोई गाना याद आ जाए। जैसे अभी कौन सा गाना याद आया, बोल बेटा बोल, कहा ना मैंने तो तुम्हारे टाइम पे एक गाना आता था, बोल बेटा बोल दुनिया है गोल, बोल बेटा बोल दुनिया है गोल, ऐसा गाना था जो है, तो मेरे को वो गाना याद आ गया बेटा जी। तो अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो तुम मेरे से कोई ऐसा सेंटेंस मत कहलवाया करो कि मुझे कोई गाना याद आ जाए कार्तिक के। एग्जाम्पल्स, बोल बेटा बोल दुनिया है गोल, बोल बेटा बोल बेटा बोल बेटा बोल, बोल 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 दुनिया है गोल। याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ था गाना बेटा। पहला एग्जाम्पल, ये एक छोटा कंडक्टर है, ये एक बड़ा कंडक्टर है, इसकी रेडियस मान लो 1 मीटर है, और इसकी रेडियस मान लो 2 मीटर है। इसको तुमने सपोज करो 10 माइक्रो कूलम चार्ज दिया हुआ है प्लस का, और इसको तुमने दिया हुआ है -1 माइक्रो कूलम, ये चार्ज दिया हुआ है, बीच में स्विच है। बच्चों वाले उससे स्टार्ट होता है बेटा जो है सबसे पहला।
एक तुम्हें कैपेसिटी रेशियो निकालना है। कितना होगा? तुम्हें याद है स्पेरिकल के केस में C प्रोपोर्शनल टू R कहा था मैंने, याद है? C प्रोपोर्शनल टू R कहा था, तो इसका मतलब C1 अपॉन C2 वो R1 अपॉन R2 होगा, और R1 अपॉन R2 1:2 आ जाएगा बस, हो गया। एक तो ये बात आ गई। ठीक, अब चलते हैं दूसरी बात। अब तुमसे कहता है कि जब दोनों स्विच क्लोज करते हो तो उनमें फाइनल चार्जेस कितने होंगे। ठीक है, फाइनल चार्जेस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। एक बार सेंटेंस दोबारा लिखूंगा तब समझ में आएगा बेटा। जो है, मैंने कुछ देर पहले सेंटेंस ये बोला था कि जो भी टोटल चार्ज होता है वो C1 अपॉन C2 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बस हो गया। ये बोला था, अगर देखोगे ना उसको मैं स्पेशली दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान रखना बेटा। जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज Q total distributes in the ratio C1 अपॉन C2। ये होता है, यही तो बताया मैंने। तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना, टोटल चार्ज किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, C1 अपॉन C2 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे तुम देखो कि Q टोटल कितना है, ये देखना बेटा। यहाँ पे जो Q टोटल है वो +10 माइक्रोकूलम एक के पास था, -1 माइक्रोकूलम दूसरे के पास था। इसका मतलब प्लस का 9 माइक्रोकूलम चार्ज था तुम्हारे पास, और C1 अपॉन C2 हमारा कितना निकला था, ये 1:2 निकला था। क्यों? ये निकला था बेटा जो है। तो इसका मतलब 9 माइक्रोकूलम को तुम्हें इस रेशियो में डिवाइड करना है, बस हो गया। नहीं, इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो 1 के पार्ट में कितना आएगा बताओ जो है। इसका मतलब जो Q1 डैश होगा वो होगा 1/1 + 2, 9 माइक्रोकूलम, तो ये तो आ गया 3 माइक्रोकूलम। और इसी टाइप से Q2 डैश ये आ जाएगा 2/1 + 2, 9 माइक्रोकूलम, तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। ये आंसर आ गया। कार्तिकेय बता, इसमें कोई डाउट है तो बोल बेटा जो है। बोल बेटा बोल, दुनिया है गोल, बोल बेटा बोल, दुनिया है गोल, बोल 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 बोल। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। ये अब बड़े बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा जो है। अगले 2 एग्जाम्पल। हर्षवर्धन तू है, चला गया बेटा। एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, ठीक है। इसको मैं 1 कह देता हूँ। समझ में आ रहा है तेरे, नहीं आ रहा है ये बता पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना जो है। ये 1 है, ये 2 है। इसको ना मैं क्यू लाया, कैपिटल क्यू ला रहा हूँ बेटा जो है, और इसको इससे टच करवाया। तो पहली बार में, फर्स्ट टाइम में, Q के पास
स्मॉल क्यू चार्ज आ जाता है। फिर क्या होता है सुनो, देन वन के पास अगेन क्यू कर देते हो, फिर टच करवाते हो, अगेन टच्ड एंड सो ऑन। मतलब वन के पास हमेशा तुम कैपिटल क्यू कर देते हो, फिर उसको टच करवाते हो, फिर कैपिटल क्यू हो गया टोटल, फिर टच किया, फिर कैपिटल क्यू हो गया टच, फिर कर किया एंड सो ऑन कह लीजिए। ठीक, तो तुमसे कहता है कि बाय दिस प्रोसेस तुम टू को मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हो। जो है क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना, कैपिटल क्यू मत देखना। बाय दिस प्रोसेस व्हाट इज मैक्सिमम चार्ज, व्हाट इज मैक्सिमम चार्ज maximum charge which can be given to 2। लेकिन उससे पहले अलार्म बजा था 6 बजे वाला। बता, कोई जनरल डाउट है तो पूछो बेटा, पहले ये बताओ, कोई जनरल डाउट है तो बताओ बेटा। जो है हर्षवर्धन और कार्तिक, बता कोई भी डाउट है तो बोल बेटा। जो है फिर इस क्वेश्चन को करते, नहीं तो नहीं है ना। अब सुन, वन के पास हर बार कैपिटल क्यू होता है और उसको तुम टू से टच करवाते हो, पहली बार उस पर स्मॉल क्यू चार्ज आता है। तो आपसे कहता है कि ये प्रोसेस अगर तुम कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहोगे तो टू के पास तुम मैक्सिमम कितना चार्ज ले जा सकते हो। ठीक, अब आप ये बताओ मेरे को कि पहली बार में, हाँ ध्यान से देखना बेटा, जो फर्स्ट टाइम में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा, मतलब Q1/Q2, वो C1/C2 इस रेस में रहा होगा, नहीं रहा होगा बेटा बताओ। जब पहली बार तुमने टच करवाया होगा तो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा वो Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2 रहा होगा कि नहीं रहा होगा बताओ। जो है C1/C2 रहा होगा। अब Q1 कितना आया था, स्मॉल क्यू, तो इसका मतलब Q2 के पास कितना रह गया होगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, तो ये C1/C2 आ गया। यहां तक बताओ बात समझ में आई या नहीं आई बेटा। हर्षवर्धन और कार्तिकेय बता बेटा, ये समझ में आ गया, पहली बार ये रहा होगा जो है। ठीक है, अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल जो है अब ये बताओ कि चार्ज का ट्रांसफर कब रुक जाएगा, ये बताओ। जो है जब दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे ना, ये बताओ चार्ज का ट्रांसफर कब रुक जाएगा, जब दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। जो है तो चार्ज ट्रांसफर विल स्टॉप व्हेन V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। क्यों, लेकिन ये ध्यान रखना V इक्वल टू Q/C होता है बेटा। अब सुनो, वन के पास तुम हमेशा कैपिटल क्यू रखते हो, जब आप टच करवाते हो तो हमेशा कैपिटल क्यू रखते हो, तो इसका मतलब V1 का पोटेंशियल टच करने से पहले हमेशा कितना है बताओ। जो है कैपिटल Q/C1 है। कार्तिकेय समझ में आ रहा है बेटा, ये बता। जो है
1 के पास टच करने से पहले हमेशा कैपिटल Q चार्ज रहता है। इसका मतलब वो कितना पोटेंशियल लेके आता है, जो है कैपिटल Q अपॉन C1। अब चलते हैं 2 पे कितना होगा, Q2 की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन C2 आ गया, ये हो गया। अब Q2 की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, होता जो है C2 अपॉन C1 इंटू कैपिटल Q हो गई, बस हो गया जो है। यहाँ से जो आपको Q2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, Q2 की मैक्सिमम वैल्यू जो तुम्हें निकालनी थी वो हो गई C2 अपॉन C1 इंटू कैपिटल Q, और C2 अपॉन C1 यहाँ से रख दो, बस हो गया। अब देखो ना, C2 अपॉन C1 यहाँ से रख दो तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन स्मॉल q। क्यों, तो ये फाइनली आ गया, तुम देखोगे ये आ गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q, आई थिंक नहीं स्मॉल q ना, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q आ गया, बस हो गया, ये आंसर आ गया। अब मैं इसको ना एक मिलते जुलते एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तब तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा बेटा। ये ले, ये। हो गया, हो गया। देख, अब मैं समझाता हूँ तेरे को इसको एग्जाम्पल से बेटा जो है। जैसे ना, मान ले ये जो 1 है ये तो है DC पांडे, और ये जो 2 है ये मान ले कार्तिकेय भंडारी है। अब मान ले कार्तिकेय मेरे को रोज मिलता है, ठीक है, कहीं सड़क में जो है रोज मिल जाता है, और मेरी आदत है मैं हमेशा 5,000 रुपये लेके चलता हूँ। मान ले जेब में मेरी आदत है, मान लो मैं हमेशा 5,000 रुपये लेके चलता हूँ। अब क्या हुआ, मैंने कार्तिकेय को देखा, मिला, तो मैंने कहा अरे यार तेरी जेब में कुछ नहीं है, चल तू 1,000 रुपये तू रख ले, और 4,000 मैं रख लेता हूँ। ये तो पहले दिन हो गया बेटा जो है। अब क्या हुआ, दूसरे दिन में आया तो फिर मेरी जेब में 5,000 थे। मैंने कहा अरे यार तेरी जेब में 1,000 रुपये, चल तू आज 500 रुपये और रख ले, ठीक है ना, 500 रुपये और रख ले। तो एक तरीके से अब इसके पास तू देखेगा 1,000 पहले से था, अब इसके पास 1,500 हो गए बेटा जो है। समझ में आया कि बेटा जो है 1,500 हो गए। फिर मेरे पास कुछ कम हो गए, फिर मैं तीसरे दिन अपनी जेब में फिर पैसे लेके आया, 5,000 करके आया पूरे। मैंने देखा अब तो इसके पास 1,500 हो गए जो है। अब तू एक काम कर, चल आज 250 रुपये रख जो है, ठीक है, 250 कुछ रुपये रख जो है। तो ऐसे करते करते क्या होगा बता जो है, धीरे 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 क्या होगा, मैं इसको पैसे देना कम करता रहूंगा ना। जैसे शुरू के दिन मैंने 1,000 रुपये दिए थे क्योंकि इसकी जेब खाली थी, दूसरे दिन मैंने 500 रुपये दिए, फिर 250 रुपये दिए, फिर 100 रुपये दिए, फिर 10 रुपये दिए, फिर चवन्नी, समझ गया, फिर 10 पैसे, और लास्ट में मारा थप्पड़ बेटा जो है, ठीक है। लास्ट में घुमा के मारा कि जब आता है मेरे सामने आ जाता है पैसे लेने के लिए जो है नहीं है, देखा सर की जेब में, समझ गया बेटा जो है कार्तिक है, कि जब आता है जो है 5,000 देगा जेब में आ जाता है कि सर मेरे को भी दो कुछ चाय पानी के लिए जो है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा क्या चल रहा है बेटा ये जो है। तो इसी टाइप से यहाँ पे हो रहा है, ये कह लो, ठीक। अब सुनो क्या है, अब मजे की बात बताता हूँ, इसमें भी इंटरेस्टिंग बात, कि सबसे पहली बात तो 1 और 2 की कैपेसिटी का क्या रेशियो था, ये मुझे पहले दिन ही पता चल जाएगा। जैसे ना मान लो 5,000 में से मान लो 2,500 मैंने रखे,
और 2500 इसको दिए। इसका मतलब ये है कि हम दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। कार्तिकेय समझ में आ रहा है बेटा जो है? पहले दिन मैंने जो तेरे को पैसे दिए थे उसी से पता चल जाएगा तेरे और मेरे बीच में रिलेशन क्या है, मतलब कैपेसिटी क्या है जो है। कि मान ले सपोज कर 5000 में से 2500 मैंने अपने पास रखे, 2500 तेरे को दिए, तो इसका मतलब ये है कि तेरी और मेरी कैपेसिटी इक्वल है, या कह सकता है तेरे और मेरे बीच में रिलेशन इक्वल है। ठीक, पता लगा तू और मैं जुड़वा भाई है, समझ गया ना, तू और मैं जुड़वा भाई है, तो हमने 2500 रुपये रखे बेटा। अब सुन, अगर 5000 में से पहले दिन मैं तेरे को 1000 रुपये देता और 4000 अपने पास रखता, इसका मतलब तेरी कैपेसिटी कम है। क्यों तेरी कैपेसिटी कम है? या तेरा रिश्ता मेरे से छोटा है थोड़ा, तू मेरा भतीजा है जो है, इसका मतलब एक तरीके से तू मेरा भतीजा हो गया बेटा जो है। और मान ले पहले दिन मैं तेरे को 4000 देता और अपने पास 1000 रुपये रखता, मान ले, नहीं है फर्स्ट डे, मान लो तेरे को 4000 देता, अपने पास 1000 रुपये रखता, तो इसका मतलब तेरी कैपेसिटी मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है। समझ में आ गया? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि रिश्ते वाइज अगर मैं देखूं तो तू मेरे से बड़े है रिश्ते में, बड़ा रिश्ते में, तू मेरा चाचा है, पता लगा जो है, समझ गया ना, तू मेरा चाचा है। तो मैं पहले दिन ही क्या करूंगा बता, तेरे को 4000 दूंगा, अपने को 1000 रखूंगा। कुछ एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता जो है? कि मैं हर दिन 5000 रुपये लेके चलता हूँ। पहले दिन मैंने तुझे 2500 दिए, अपने पास भी 2500 रखे, समझ गया ना, अपने पास भी 2500 रुपये रखे। इसका मतलब हम दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, मीन्स हम दोनों का रिलेशन इक्वल है, तो हम जुड़वा भाई हो गए। पहले दिन मैंने तेरे को 1000 रुपये दिए, अपने पास 4000 रखे, इसका मतलब तेरी कैपेसिटी कम है। ठीक, या रिश्ते में तू मेरे से छोटा है, भतीजा हो गया। और अगर पहले दिन तेरे को 4000 देता हूं, अपने पास 1000 रुपये रखता हूं, तो इसका मतलब तेरी कैपेसिटी ज्यादा है। या रिश्ते के सेंस में कहूं तो तू मेरे से बड़ा है, तू मेरा चाचा है। ठीक, तो ये कह दूंगा। अच्छा, लास्ट में तुम कहां रुकोगे, इसको भी मैं बता सकता हूं। देखो, लास्ट में 2 को 4 दिन में कहां पे रुकोगे उसको भी बता सकता हूं। वो देखो कैसे, कि अगर मान लो पहले दिन हमने 2500 रुपये बांटे थे, ठीक है, 2500 तूने लिए, 2500 मैंने लिए, इसका मतलब दोनों की कैपेसिटी इक्वल थी या दोनों का रिलेशन इक्वल था। तो तू मेरे से आर्ग्यू कर सकता ना कि सर आप तो बड़े मजे में, आप तो रोज 5000 रुपये लेके चलो, और हम दोनों जुड़वा भाई हैं, और मेरे से कह रहे हो कि कम लेके मान जाओ जो है। इसका मतलब लास्ट में तू भी तब मानेगा जब तेरे पास भी कितने रुपए होंगे बता जो है, 5000 रुपये होंगे। कार्तिकेय समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा जो है? कि अगर पहले दिन मैंने तेरे को 2500 दिए, अपने पास भी 2500 रखे, इसका मतलब हम दोनों की कैपेसिटी इक्वल थी, रिश्ता इक्वल था, हम दोनों जुड़वा भाई थे। तो ये बता, तू ये नहीं कहेगा मेरे से जो है कि वाह, आप तो रखो 5000, डेली 5000 लेके घूमो जो है मार्केट में, और मेरे को कम दे रहे हो जो है। तो तू कब मानेगा बता, ये बता जो है, तू कब मानेगा जब तेरी जेब में भी कितने होंगे बता जो है, 5000 होंगे। मतलब अगर मैं 5000 लेके चलता हूँ तो तू भी 5000 लेके चलेगा, ये कह ले जो है। ठीक, और अगर मान ले पहले दिन मैंने तेरे को 4000 रुपये दिए थे, ठीक है ना, पहले दिन 4000 रुपये दिए थे, इसका मतलब तेरी कैपेसिटी ज्यादा है। तो तू मेरे से आर्ग्यू ये कर सकता है कि सर आपका रिश्ता तो मेरे से छोटा है, अगर आप 5000 रुपये लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब मेरे पास 5000 से ज्यादा रुपए होने चाहिए। समझ गए ना, 5000 से ज्यादा रुपए होने चाहिए, फाइनल में कह लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, ये कह लीजिए। और इसको हम लास्ट के आंसर से भी देख सकते हैं, देखो क्या था। Q2 की मैक्सिमम वैल्यू ये आई थी ना, देखो इसको अगर देखोगे, Q2 की मैक्सिमम वैल्यू ये आई थी बेटा जो है, ध्यान से देखना है, इसी को देखना। अगर फर्स्ट कांटेक्ट में Q की वैल्यू ठीक हाफ रही होती, मान लो, इसका मतलब सेम कैपेसिटी रही होती।
तो मैंने तुमसे कहा लास्ट में भी वो तभी मानेगा जब इक्वल चार्ज होंगे। तो इस वाले एक्सप्रेशन में जरा Q को Q/2 पुट करके देखो। Q को अगर मैं Q/2 पुट करूंगा तो यहां से जो Q2 की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, ये तुम देखो कैपिटल Q के ही इक्वल आ रही होगी। ये देख लो बस। तो यहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि अगर पहले कांटेक्ट में हाफ हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लास्ट में चार्ज का ट्रांसफर तब रुकेगा जब टू के पास भी कितना चार्ज आ जाएगा, कैपिटल Q चार्ज आ जाएगा। बस ये करना है। ठीक, अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल में। ये स्पेरिकल है आपके, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको हर बार ईच टाइम कैपिटल Q लेके वो उससे टच करता है। ठीक है, हर बार ये कैपिटल Q लेके उससे टच होता है। तो आपसे कहता है टू के पास ऑन टू आफ्टर nth कॉन्टैक्ट चार्ज कितना होगा। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल काफी हद तक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बस यहाँ पे तुम्हें रेडियस दे रखी है, तो हमसे पूछता है कि nth कॉन्टैक्ट के बाद टू में कितना चार्ज आएगा। तो ये देखो, एक बार मैं वो सेंटेंस दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बेटा ध्यान से देखना। जो भी टोटल चार्ज होता है, Q टोटल, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट्स इन C1/C2 रेशियो। ये तो बोला था मैंने। लेकिन यहाँ पे वो स्पेरिकल कंडक्टर है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब C1/C2 जो होगा वो यहाँ पे R1/R2 होगा। तो इसका मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो R1/R2 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले पहला जो कांटेक्ट हुआ, फर्स्ट कांटेक्ट में। टोटल चार्ज कैपिटल Q था। नहीं, बिल्कुल जब पहला कांटेक्ट था तो दोनों में मिला के टोटल चार्ज कितना था बेटा, जो है 2 था। इसका मतलब जो ऑन टू, पहले कांटेक्ट के बाद जो चार्ज आएगा आफ्टर फर्स्ट कांटेक्ट, इसको चलो मैं Q1 कह देता हूँ। वैसे R2 में रहा है, कंफ्यूज मत होना बेटा, जो है R2 में रहा है, लेकिन पहले कांटेक्ट के पास इसमें जो चार्ज आएगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो, R2/R1+R2 इंटू Q। बताओ ये समझ में आया नहीं आया कार्तिक, बता बेटा। जो है पहले कांटेक्ट में हमारे पास जो टोटल चार्ज था वो कैपिटल Q था। नहीं, ये पहले कांटेक्ट में हमारे पास टोटल चार्ज कैपिटल Q था। तो जो सेकंड वाले पे चार्ज वो आएगा, चार्ज आएगा पहले कांटेक्ट के बाद, वो आ जाएगा R2/R1+R2 इंटू Q, क्योंकि मेरे को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये हो गया। अब चलते हैं जब सेकंड कांटेक्ट हुआ। समझ में आया ना बेटा, जो है सेकंड कांटेक्ट। अब बस यहाँ पे दिमाग लगाना है तुम्हें। जो है जब दूसरी बार कांटेक्ट हुआ
तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना हुआ, ध्यान से देखो, बता टोटल चार्ज कितना हुआ, बता। जब मैंने सेकंड कॉन्टैक्ट कराया तो टोटल चार्ज कितना हुआ बता जो है, हमारे पास दोनों पे मिला के कितना चार्ज हुआ बेटा जो है, दोनों पे मिला के टोटल चार्ज कितना हुआ। पहला वाला तो क्यू लेके आता है, लेकिन दूसरे वाले के पास भी तो कुछ चार्ज है, Q1। ये बता दूसरे वाले के पास भी चार्ज है कि नहीं, ये बता जो है Q1 इतना चार्ज है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो किस रेशियो में होगा, अगेन रेशियो लेकिन वही रहेगा, रेशियो वही रहेगा, R1/R2 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब ऑन टू आफ्टर सेकेंड कॉन्टैक्ट, Q2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R2/R1+R2 इंटू Q+Q1, ये होगी, ये करेंगे। फिर Q1 की वैल्यू पुट करोगे वो एक अलग बात है। लास्ट में अब ये बता दो कि थर्ड कॉन्टैक्ट में टोटल चार्ज कितना होगा, बस ये बता दो केवल। थर्ड कॉन्टैक्ट में Q टोटल कितना होगा बता दो। Q प्लस नहीं, अब Q1 नहीं होगा, Q+Q2 होगा ना, वो तो हम कंसीडर कर चुके हैं बेटा। उसके पास कितना चार्ज था बता जो है, Q+Q2 हुआ ना, ये कह रहे जो है, क्यों Q+Q2 हुआ ना, अब Q1 को थोड़ी ऐड करेगा बेटा जो है। और अगेन तू क्या करेगा फिर जो है, अगेन R1/R2 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बस हो गया, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे एंड सो ऑन। और जब तुम वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हें ना एक जीपी मिल जाएगी जो है, जब वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी, एक जीपी मिल जाएगी, उसका nth टर्म फाइंड कर लेना, बस हो गया, फाइंड nth टर्म। ये कर ले बस हो गया। इसको एक बार दोबारा से समझा दे रहा हूँ, सुन लो। ये डीसी है, ये गिवन टू केवी है, और यहाँ पे विथ केबी है, केबी के पास कितना है, उसके बाद टोटल आ गया। यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हो गया है, देखना। अब पहले दिन, फर्स्ट डे, मैं 5,000 लेके आया था, मैंने केबी को 1,000 दिए, तो इसका मतलब 1,000 केबी के पास हो गए, और टोटल मिला के मतलब मेरे पास तो 4,000 रह गए ना बेटा। फिर अगर तुम देखोगे तो बैलेंस कितना रहा बेटा जो है, यहाँ पे अगर देखोगे तो अब मेरे पास पहले दिन तो 4,000 रह गए ना, समझ में आ रहा है बेटा, ये बता जो है। तो 4,000 ये थे और 1,000 इसके पास आ गए थे, तो ये 5,000 हो गए ना एक तरीके से, ये हो गया जो है। समझ में आ रहा है बेटा, ये बता जो है। अब सेकंड डे क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये देना सेकंड डे। मैं तो फिर से 5,000 ले आया ना, बाहर से पूरे कर लिए बेटा मैंने जो है, क्यों 5,000 पूरे कर लिए, 5,000 ये थे और 1,000 ये थे, क्यों, समझ में आ रहा है बेटा, 5,000 ये थे, 1,000 ये थे, तो इसका मतलब टोटल कितने थे बता, कुछ समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है बता जो है, टोटल 6,000 थे। समझ में आया, टोटल 6,000 थे, तो इसका मतलब 1 अपॉन इतना है। ठीक,
तो दूसरे दिन मैं जो इसको दूंगा ना बेटा, जो है दूसरे दिन मैं इसको दूंगा 200 रुपए दूंगा। ये तेरे को कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा। तो इसका मतलब अब केबी के पास कितने हो गए बता, जो है केबी के पास कितने हो गए, दूसरे दिन मैंने इसको 200 रुपए दिए जो है, तो इसका मतलब केबी के पास कितने हो गए बता, जो है 1200 हो गए, ये हो गए। और मेरे पास कितने रह गए बता, मैंने 200 रुपए दे दिए थे तो 4800 रुपए हो गए ना। तो वही बात आ गई ना, ये और ये दोनों मिलके कितने हो गए बता, जो है 6000 हो गए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता बेटा जो है। मैं हर बार 5000 रुपये लेके आता था। मैंने पहले दिन केबी को 1000 रुपये दिए, तो केबी के पास 1000 रुपये हो गए और मेरे पास 4000 रुपये रह गए। तो 4000 और 1000 मिलके 5000 आ गए उधर। अब दूसरे दिन फिर मैं 5000 रुपये लेके आया, लेकिन इस दिन मैंने केबी को केवल 200 रुपये दिए। समझ गए ना, इस दिन केबी को 200 रुपये दिए, ठीक। लेकिन उसके पास 1000 रुपये पहले से भी थे, नहीं 1000 रुपये पहले से भी थे। तो इसका मतलब अब केबी के पास कितने हो गए, तब 1200 रुपये हो गए। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितने में होगा बता, 1000 रुपये पहले से थे उसके पास और 5000 रुपये मैं लेके आता था, ये हो गया। और लास्ट में थर्ड है, मैं तो हमेशा 5000 रुपये लेके आता था, लेकिन अब केबी के पास 1200 रुपये थे। तो इसका मतलब आज हमारे बीच कितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा बता, जो है 6200 रुपये में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कार्तिकेय बता बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले दिन हमारे बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5000 रुपये का होगा, दूसरे दिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 6000 के बीच में होगा, और तीसरे दिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 6200 के बीच में होगा। बता ये समझ में आया कि नहीं आया कार्तिकेय, समझ में आ रहा है बेटा जो है। तो ये ध्यान रखना बस, हो गया जो है कैसे चल रहा है जो है, ठीक। इसको थोड़ा प्रॉपर, मैं टेबल उतने प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाया, लेकिन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं जो है। कि पहले दिन हमारा केवल 5000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दूसरे दिन हमारा 6000 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और तीसरे दिन हमारा 6200 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा जो है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंडक्टर हुआ कंप्लीट। बस यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट रह गया, वो देख लो क्या है। स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है, इसकी कैपेसिटी मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ये लिखी थी ना। अब अर्थ भी तो स्फेरिकल कंडक्टर ही है एक तरीके से। अर्थ इज ऑल्सो स्फेरिकल कंडक्टर। तो जरा अर्थ की कैपेसिटी भी निकाल लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। सुनो, इसमें जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा 1/9 इंटू 10⁹ होगा। और अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होती है, नहीं 6400 किलोमीटर होती है। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 6400 इंटू 1000। अब ये फेरेड में आएगा, क्यों नहीं है, अब ये फेरेड में आएगा। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये तुम्हारी अर्थ की जो कैपेसिटी निकल के आएगी, ये अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रोफेरेड इतनी आती है। अब एक छोटी सी बात है कि इतनी बड़ी अर्थ की कैपेसिटी माइक्रो में आ रही है, इन माइक्रोफेरेड। तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि इसका मतलब जो फेरेड है वो एक बहुत बड़ी यूनिट हुई ना। समझ में आ रहा है, इतनी बड़ी अर्थ की जो कैपेसिटी आ रही है वो 711 माइक्रोफेरेड आ रही है, माइक्रोफेरेड में आ रही है। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला बेटा जो है,
कि जो फेरेड है वो एक बड़ी यूनिट है, ध्यान रखना, बिग यूनिट। मतलब नॉर्मली जो तुम्हें मार्केट में कैपेसिटर मिलेंगे वो मिलेंगे, तो वो तुम्हें ना पीको फेरेड ऐसे मिलेंगे बेटा जो है, समझ गए ना। मार्केट में जो कैपेसिटर वगैरह होंगे तो वो फेरेड वगैरह में नहीं होंगे, ध्यान रखना, फेरेड या माइक्रो फेरेड उसमें नहीं होंगे, पीको फेरेड इस टाइप से होंगे। हर्षवर्धन समझ में आया बेटा? क्यों कि इतनी बड़ी अर्थ की कैपेसिटी भी माइक्रो फेरेड में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट होगी ना, ये कह लो। बिल्कुल सही बात कही बेटा, तू तो मेरी बात कहता है, मेरे मन की बात कर लेता है। ये मैं हूं डीसी पांडे। मैं केवल एक रोटी खाता हूं बस। वैसे मैं एक भी नहीं खाता, एक से भी कम खाता हूँ कार्तिक, इसलिए तू डिनर पे बुलाएगा तो तेरे को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। आधी और एक के बीच में खाता हूँ। अब एक मोटा आदमी है बेटा जो है, ये 1000 रोटी खाता है। तो मेरे रेस्पेक्ट में बोलचाल की लैंग्वेज में तो कह सकता हूँ अबे यार इसकी कैपेसिटी तो इनफाइनाइट है, उसका तो पेट ही नहीं भरता कभी। ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ बता जो है। बोलचाल की लैंग्वेज में कार्तिकेय कह सकता है अबे उसका तो यार क्या, उसका तो पेट ही नहीं भरता, कितनी रोटी दे दो उसका पेट नहीं भरता जो है। अब समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा जो है, कि जो बाकी कैपेसिटर होंगे उनकी कैपेसिटी बहुत कम होगी बेटा जो है, और अर्थ की उनके रेस्पेक्ट में जो है, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो गई। तो बस बोलचाल की लैंग्वेज में कह देते हैं बस इसका तो पेट ही नहीं भरता यार अर्थ का। ये कहते हैं। क्लियर हो गया या कोई प्रॉब्लम है बता? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता बेटा जो है। ठीक, अब चलते हैं अगला पॉइंट। अरे बेटा ऐसे ही जिंदगी चलती है कार्तिकेय। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो जोशी कहाँ चला गया वो जानता है मेरी कहानी क्या है जो है। अब चलते हैं इंड्यूस चार्जेस। ये सुन, इसका मतलब ये होता है कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म मतलब गॉड कह लो जो है, समझ गए ना, गॉड जो है, गॉड या एक सुप्रीम पावर, ओनली दैट इज ट्रूथ। बाकी सब चीजें जगत मिथ्या, मतलब जगत जो वर्ल्डली थिंग्स हैं वो सब कुछ नहीं है उसमें जो है, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ, ये है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये कह लीजिए। ठीक है, वैसे मैं एथिस्ट, मैं अपने आप में एथिस्ट हूँ, नहीं है, तो मैं गॉड को तो नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि हाँ एक सुप्रीम पावर चीज होती है, मतलब जो है ना, कुछ चीज रन कर रही है, मतलब जो है होने को, उसमें भी मेरे थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। हाँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है सारी कुछ चीजें अपने आप ही चल रही हो, साइंस लॉ से चल रही हो, ठीक है ना, साइंस लॉ से चल रही हो। लेकिन मैं इतना तो बिल्कुल नहीं मानता कि जो एक्स रिलीजन है उनके पता लगा X1 X2 X3 गॉड है, वाई रिलीजन है उनके Y1 Y2 Y3 गॉड है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, समझ गए ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स के अलग गॉड हो, वाई के अलग गॉड हो, जेड के अलग गॉड हो, और हम लोग गॉड के नाम पे लड़ते रहे बेटा जो है। ठीक है, इस चीज को मैं किसी भी उसमें जो है, समझ गए ना, किसी भी उसमें मेरा दिल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता उसको जो है, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी बात मेरे को क्या एक्सेप्ट नहीं होती बेटा जो है, ठीक है, ये तो एक कोई भी बच्चा होगा वो भी समझ जाएगा ना बेटा जो है, ये बता जो है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के गॉड अलग अलग हों जो है। ठीक, अब दूसरी बात सुन के आए जो है, अगर गॉड टाइप की कोई चीज है, ठीक है ना, गॉड टाइप की अगर कोई भी चीज है, तो हम तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है ना, मतलब उसको बहुत महान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बता जो है। अगर गॉड टाइप की कोई चीज है तो उसको बहुत महान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बता जो है। पहले इस चीज को एग्री करता है कि नहीं करता बता जो है। ही शुड बी वेरी ग्रेट ना बेटा, जो बहुत महान होना चाहिए। इसका मतलब हमारी जो महानता है उनके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, उनके रेस्पेक्ट में 10 to the power -100 टाइम्स, ये भी ज्यादा कह दिया जो है, हमारी महानता इससे भी कम होनी चाहिए, 10 to the power -100 टाइम्स, ये भी ज्यादा कह दिया जो है, हमारी महानता इससे भी कम होनी चाहिए, 10 to the power -100 टाइम्स, ये भी ज्यादा कह दिया जो है, हमारी महानता इससे भी कम होनी चाहिए। 10 to the power -100 टाइम्स, ये भी ज्यादा कह दिया जो है, हमारी महानता
ठीक। अब मैं टीचर हूँ, ध्यान से देख। अब मैं टीचर हूँ, मान ले तू मेरे को खूब रोज़ एडमायर करता है और हर्षवर्धन नहीं करता जो है। तुम दोनों की कॉपी मेरे पास चेक करने के लिए आई, ठीक? तू मेरे को खूब वो करता है, हाँ। नहीं, मैं तो खाली एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ हर्षवर्धन ना, बाय द वे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जो है। मान ले तू करता है, वो नहीं करता, एक बच्चा करता है, एक नहीं करता, दोनों की कॉपी मेरे पास आई बेटा जो है। तो क्या तेरे को लगता है कि मैं उनमें कोई बायसनेस दिखाऊँगा? ये बता जो है। मतलब वहाँ पे बाकी चीज़ों में और वो कर दूँगा, लेकिन कॉपी अगर मेरे पास आएगी, तो क्या मैं उस बच्चे को जो है फ़ेवर करूँगा बेटा, ये बता जो है, जो मेरे को वो करता है जो है? नहीं करूँगा ना, अगर मैं थोड़ा-सा भी सही टीचर हूँ तो मैं नहीं करूँगा बेटा जो है, नहीं है? कॉपी चेक करते समय नहीं करूँगा जो है। तो अब ये बताओ कि जो इतना बड़ा महान आदमी है, वो क्या तुम्हें जो है, अगर तुम उनकी पूजा करोगे, तुम वो करोगे, तो तुम्हें कुछ देगा, स्पेशल देगा बेटा? उससे खुश होगा, ये बता जो है? ये बता, उससे खुश होगा? तो ये बता जो है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि अगर गॉड मेरे से कह दे ना कि यार तुम मेरी पूजा करो, ये करो, वो करो, मैं तुमसे खुश होता हूँ। तो मैं उनके सामने ही आउटराइटली कह दूँगा, गॉड से कह दूँगा, इसका मतलब यू आर नॉट गॉड, ठीक है? अगर तुम इन सब चीज़ों से खुश होते हो जो है, ठीक है? फिर तुम गॉड नहीं हो जो है। मतलब मैं तो साफ-साफ सामने कह दूँगा बेटा जो है। अगर वो थोड़ा बहुत खुश होता होगा, होने को वो भी रैंडम है बेटा जो है, ठीक है? वो भी नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत खुश होता होगा किसी चीज़ से, तो वो होता होगा कि आपने मानवता की कुछ वो कर दी, सेवा कर दी, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं या और कुछ नेचर को कह लो, कुछ भी तुमने वैसे अच्छे काम कर दिए, मतलब जो है समाज के लिए कुछ अच्छे काम कर दिए। अगर वो खुश होता होगा जो है, उस चीज़ से चलो एक बार को मैं मान सकता हूँ बेटा जो है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरे से मिलने वहाँ आओ, ठीक है? मैं वहाँ पे रहता हूँ, वहाँ मेरे से मिलने आओ। एक्स सिटी में मेरा एक बहुत बड़ा ये वो है, मतलब कोई भी जो है रिलीजियस प्लेस है जो है। एक्स सिटी में मेरा कोई एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस है या वाई सिटी में मेरा रिलीजियस प्लेस है, वहाँ ज़रूर आना तुम जो है। वहाँ मेरे में बहुत शक्ति है जो है। तो मेरा यार साइंटिफिक मन जो है ना, साइंटिफिक दिमाग इस चीज़ को मानता नहीं है बेटा जो है। तो ये कह लीजिए। तो चलो खैर थोड़ा-सा जो है दूसरे उस पे चले गए। अब चलते हैं इंड्यूस चार्जेज़। सबसे पहली बात देखना, ये मान ले प्लस सिग्मा चार्ज है, ध्यान से देखते चलना बेटा जो है। तो तेरे को याद है ये ऐसे इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। बताते हुए चलना है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। ये हो गया। और इसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते थे, क्यों? एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात, ये मान लो प्लस सिग्मा है और ये भी प्लस सिग्मा है। अब ये बताओ इसके बीच में तुम्हें लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? बताओ पहले, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। क्यों? इसका जो फील्ड है वो अवे हो जाएगा और इसका जो फील्ड है वो इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों कैंसिल होके जीरो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएगा? हाँ, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटा, बताओ जो है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा जो है। आप ये बताओ ना, यहाँ पे दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों? यहाँ पे दोनों के दोनों इधर को ऐड हो जाएंगे, कितने कितने बताओ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इसी टाइप से यहाँ भी ऐड हो जाएंगे और यहाँ भी कितना हो जाएगा? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो मैं एक नीट एंड क्लीन फिगर बना देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस सिग्मा ये है, माइनस सिग्मा ये है, तो इसके अंदर, सॉरी प्लस सिग्मा है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ भी ऐसे होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जी। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा जी।
ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं तीसरी बात। अगर मान लो एक में प्लस सिग्मा है और इसमें माइनस सिग्मा है, तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इसके बीच में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा। ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, और उस ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और तुम जानते होगे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म में कुछ याद आ रहा है बेटा, V इक्वल टू ई डी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी कहानी कुछ याद आ रही कि नहीं आ रही, बताओ बेटा। ये कुछ सुनी हुई दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही, बताओ जो है। V इक्वल टू ई डी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कह लो इसके बीच में क्या होगा, वो ऐड होगा और साइड में सब्ट्रैक्ट होगा। फोर्थ, फिर से एक बार फिगर बनाऊंगा, मजा नहीं आएगा मेरे को नहीं तो। जैसे ये केवल प्लस सिग्मा है, तो ये तो ऐसे होगा, और ये सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मान लो ये माइनस सिग्मा है, तो अब ऐसे होगा, और ये भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मान लो दो प्लेट्स नजदीक हैं, प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा, तो आपके इसके बीच में जीरो होगा और ये इधर आएगा, और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मान लो ये माइनस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, तो बीच में जीरो होगा और ये ऐसे आएगा, और इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और अगर मान लो एक में प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा है, तो आपके यहां जीरो होगा, और इसके बीच में ऐड होगा, और ये वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब बता दो इसमें सारी फिगर्स में कहीं पे कोई कंफ्यूजन है हर्षवर्धन? 5 फिगर बनाइए, उसमें बता दे कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बता दे बेटा जो है। पहली फिगर में सिर्फ प्लस सिग्मा, दूसरी फिगर में सिर्फ माइनस सिग्मा, तीसरी में प्लस सिग्मा, चौथी में माइनस सिग्मा, और लास्ट वाली में प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट। अब ये बताओ जो सिग्मा होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है, ध्यान रखना बेटा जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होगी, सॉरी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया। चार्ज पर यूनिट एरिया ये आ गया। अब चलते हैं 6 पॉइंट। अब यहां से कहानी चेंज हो जाएगी बेटा जो है, अब कहानी में आ जाएगा ट्विस्ट। मान लो ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है, या तुम ये भी कह सकते हो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और इसमें तुमने ना एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेट रख दी बेटा जो है। डाई इलेक्ट्रिक प्लेट। तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ इंड्यूस चार्जेज आ जाएंगे बेटा, माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड इधर और प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड इधर? बताओ कुछ ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ बेटा। कुछ ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जो है,
कि अगर मान लो उधर तुमने प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा रखे थे तो यहाँ पे माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड इधर और ये कह लो, तो यहाँ पे जो सिग्मा इंड्यूस्ड का फॉर्मूला आता है ना, बस ये तुम्हें याद रखना है। सिग्मा इंड्यूस्ड का फॉर्मूला आता है सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, इतना होता है। या कह लो क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाई के, ये हो गया। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है बेटा। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर, अच्छा इंड्यूस्ड का मतलब पोलराइजेशन भी होता है बेटा, ध्यान रखना। इंड्यूस्ड का एक तरीके से मतलब कुछ पोलराइजेशन भी होता है। इंड्यूस्ड इज लाइक पोलराइजेशन ऑल्सो। चलो अब यहीं पे तुम्हें थोड़ा बताता हूं कि अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो बताओ सिग्मा इंड्यूस ज्यादा है कि नहीं, बताओ जो है, जरा चेक करो बेटा जो है। के मोर, देखना जरा, तो सिग्मा इंड्यूस्ड भी ज्यादा आ रहा है। कार्तिकेय देख बेटा जो है, अगर के ज्यादा है तो यहाँ से सिग्मा इंड्यूस भी ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता जो है। और तुम्हें कभी याद है मैंने तुम्हें बताया था जो के होता है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो एक तरीके से मेजर ऑफ पोलराइजेशन भी होता है। मतलब कितना ज्यादा पोलराइज होता है वो भी होता है, उस चीज का भी एक मेजर है। क्यों, ये कहा था कि नहीं कहा था कभी मैंने, बता बेटा जो है, कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज ए मेजर ऑफ पोलराइजेशन, मेजर ऑफ पोलराइजेशन। अच्छा, जहां तक कंडक्टर की बात होती है ना, तो उसमें पोलराइजेशन वाली चीज थोड़ा वर्ड यूज ही नहीं होता है, जो एक्चुअल में पोलराइजेशन वाला वर्ड यूज ही नहीं होता। तो आप ये बताओ कि मैंने तुम्हें ये बताया था ना, कंडक्टर के लिए जो के की वैल्यू है वो इनफाइनाइट लिख देना, ये बोला था, तुम्हें याद होगा। कभी बोला था कि नहीं बोला था, बताओ। फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर मैंने तुमसे ये कहा था कि के को इनफाइनाइट रख देना। तो जरा देखना, अगर मैं के को इनफाइनाइट रख दूंगा तो सिग्मा इंड्यूस्ड सिग्मा के इक्वल आ रहा होगा, देखो। के को अगर मैं इनफाइनाइट रख दूंगा तो सिग्मा इंड्यूस्ड क्या होगा बेटा जो है, सिग्मा इंड्यूस्ड सिग्मा के इक्वल आ जाएगा ना। ये कर लो। जैसे तेरे को बताता हूँ जो है ना, ध्यान से देख थोड़ा सा, पता नहीं मैं सही एग्जांपल दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। जैसे तू ये समझ कि मैं कंडक्टर हूं, आई एम कंडक्टर। तो मेरे में ये पोलराइजेशन वाली चीज कुछ नहीं होगी, बताऊंगा तेरे को जो है, ठीक है। और के बी इज एन इंसुलेटर, इज एन इंसुलेटर। अब सुन क्या हुआ, जैसे मैं ये हूं, यहाँ पे हूं। अब मैंने देखा कि यहाँ पे ना हेमा मालिनी आ गई बेटा जो है। तो मैं तो दौड़ के यहाँ चला गया, क्योंकि मुझ में पोलराइजेशन वाली कोई चीज नहीं है, समझ गए ना। मैं तो सीधे सीधे यहाँ चला गया, सीधे हेमा मालिनी से मिलने, हेलो हाय क्या हाल है, सीधे वहां चला गया बेटा जो है, ठीक है। आई एम डीसी पांडे एंड सो, योर हस्बैंड इज धर्मेंद्र, ठीक। तो मैं तो सीधे चला गया बेटा जो है। अब केबी की बात सुन, क्या है जो है, अब केबी पता लगा जो है, यहाँ पे था ये इंसुलेटर है, ध्यान से देखना बेटा जो है।
और यहाँ पे आलिया भट्ट आ गई। आजकल तुम्हारी आलिया भट्ट ही चलती ना तुम लोगों की, बेटा जो है। ठीक, अब यहाँ पे आलिया भट्ट आ गई जो है, मान ले जो है। तो इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस इसने थोड़ा सा मुंह इधर को मोड़ दिया, समझ गए ना। इसने जो फेस किया वो टुवर्ड्स आलिया भट्ट कर दिया, बस चलो देख लेते हैं हम भी कौन है जो है। अब बता, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है बेटा, बेटा जो है कार्तिक, कुछ समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बता बेटा जो है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि कंडक्टर क्या करता है बेटा जो है। हाँ, समझ गए ना, कंडक्टर तो सीधे ही पहुंच गया वहां पे जो है। जैसे तू ये बता कि मान ले ये कंडक्टर होता, सपोज कर ये कंडक्टर होता, यहाँ पे मैं क्यू चार्ज रखता बेटा जो है, प्लस क्यू चार्ज रखता, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सब आ जाते, ऐसे होते कुछ, और यहाँ पे चार्जेस की कुछ कमी हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती कुछ जो है, ऐसे कर ले, ये तो कंडक्टर हो गया जो है। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा जो है, समझ गए ना। इंसुलेटर में ऐसा नहीं कि चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं जो है, वो थोड़ा सा पोलराइज हो गया, बस हो गया। अब बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता कार्तिक हर्षवर्धन, ये कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता जो है कि इंसुलेटर में थोड़ा सा पोलराइजेशन हो जाएगा, बस हो गया, समझ गए ना, थोड़ा सा पोलराइजेशन हो जाएगा जो है। और वो तो खैर पूरा ही वो हो गया, मतलब जो है सब कुछ ही चेंज हो गया उसमें तो जो है। तो उसमें एकदम से पोलराइजेशन वाली बात थोड़ा फिट नहीं बैठती है, तो इसलिए उसको हम के इक्वल टू इन्फाइनाइट कह देते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब बेटा तुम्हें आएगा मजा बहुत, समझ गए बेटा। अब मैं येलो से ना, येलो से दिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो प्लस माइनस सिग्मा की वजह से दिखाऊंगा। और रेड से मैं प्लस माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। और तुम ये वाली फिगर याद करना बेटा जो है, तुम भी याद रखोगे, इस वाली फिगर को याद रखो, पहले इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाओ। इस फिगर को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लो, फिर उसको मैं वहां पे यूज कर रहा हूं बेटा जो है, प्लस और माइनस सिग्मा, ये दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो। अब सुनो बेटा, बेटा अब तुम सुनो क्या कहानी होती है। ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, तो इसका मतलब इनकी वजह से तो पूरे में ये रहेगा बेटा जो है। ये होगा, और ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जीरो होगा, और यहाँ पे जीरो होगा। ये तो हो गया प्लस माइनस सिग्मा की वजह से। अब चलते हैं इंड्यूस्ड की वजह से। इंड्यूस्ड की वजह से यहाँ ऐसे होगा बेटा जो है, बस केवल इसमें होगा, और ये सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और बाकी सब इसके इधर उधर सब जीरो होगा। बताइए बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। हर्षवर्धन और कार्तिकेय, ये बताओ बेटा जो है, येलो मैंने दिखाया है प्लस माइनस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेड मैंने दिखाया है प्लस माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ ये क्लियर है या नहीं है, बताओ ये क्लियर है या नहीं है बेटा, बता जो है। क्लियर है ना, ठीक। अब सुनो, अब मैं इसमें व्हाइट से जो दिखाऊंगा वो नेट फील्ड दिखाऊंगा। व्हाइट जो मैं यूज कर रहा हूं वो नेट के लिए कर रहा हूं। तो इधर तो जीरो ही रहा, चलो इधर जीरो रहा, और यहां पे
और यहां पे वो सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहा है, देखो। लेकिन इसके बीच में हो गया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बता, ये बता बेटा जो है, ये बता, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब जरा नीट एंड क्लीन फिगर बना देते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। नीट एंड क्लीन फिगर बनाते हैं तो सुनो क्या हुआ। ये प्लस सिग्मा था, ये माइनस सिग्मा था। ये माइनस सिग्मा इंड्यूस था, ये प्लस सिग्मा इंड्यूस था। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था। इसके बीच में और इसके बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। इसके बीच में थोड़ा कम हो गया था, तो लाइंस भी दूर दूर हो जाएंगी। हाँ बेटा ध्यान रखना, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बता बेटा जो है। क्लियर हो गया ना? अब मैं फिर से एक बार फॉर्मूले लिखता हुआ चलता हूं। सिग्मा इंड्यूस्ड का जो फॉर्मूला मैंने लिखा, वो लिखा सिग्मा 1 - 1/k। दूसरा, के ऑफ कंडक्टर, ये तो मैंने तुमसे कहा डिफाइन ही सही नहीं है, मतलब डेफिनेशन ही उसकी सही नहीं है, बिकॉज वो हेमा मालिनी और आलिया भट्ट वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। तो जब कोई चीज डिफाइन नहीं होती है तो उसको हम कई बार इनफाइनाइट भी लिख देते हैं, अगर तुम जानते हो ना। कई बार ऐसा नहीं होता बेटा, कोई चीज अगर डिफाइन नहीं है तो उसको हम इनफाइनाइट भी लिख देते हैं, ये कह लो। तो यहां से जो सिग्मा इंड्यूस था वो सिग्मा के इक्वल आ गया था। ये हो गया। तीसरी बात, अब ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसको मैं ई नॉट कह देता हूं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं ई नॉट कह दे रहा हूं, मान लो। तो जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं मेन ये बताना चाह रहा हूं, फोर्थ फॉर्मूला, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, ई की जो वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा इंड्यूस्ड सिग्मा 1 - 1/k था। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखना बेटा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन के आ रहा है, जरा पहले ये देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो जरा। सिग्मा इंड्यूस्ड को मैंने सिग्मा 1 - 1/k लिख दिया बेटा जो है। तो इसका मतलब ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन के आ रहा है, जरा देखो। और इस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैंने ई नॉट बोला है, तो ये ई नॉट बाई के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस के टाइम्स। बता कार्तिकेय,
ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता दो। ये हो गया कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज करेंगे बेटा जो है। ये हो गया। अब मैंने तुमसे कहा कि कंडक्टर का के डिफाइन नहीं होता, और जब डिफाइन नहीं होता उसको हम इनफाइनाइट भी कह देते हैं। ये हो गया। तो जरा देखना उसके अंदर ई कितना आया। अगर मैं के को इनफाइनाइट रख दूंगा तो जरा बताओ इसका मतलब उसमें ई कितना आ गया बेटा जो है। इसका मतलब उसकी ई की वैल्यू 0 आ गई। क्यों? हाँ। और जरा बता कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है कि नहीं आता? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है या नहीं आता बता जो है। 0 आता है ना बेटा जो है। तो वही चीज आ गई, बस हो गया जो है। तो अब मैं लास्ट में कंक्लूजन लिख रहा हूँ, सुन लो, फिर उसको नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। कंक्लूजन क्या रहा? हाँ, पहला, छोटी छोटी चीजें, सिग्मा का मतलब क्यू बाई है। दूसरा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं ई नॉट कह देता हूं। तीसरा, सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा 1 - 1/k। चौथा, अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखना बेटा जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में ई नॉट, इंसुलेटर में E0/K। अभी बताया था। और कंडक्टर में 0। बता ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? बता। सिग्मा का मतलब क्यू बाई ए, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट को मैंने ई नॉट बोला, सिग्मा इंड्यूस्ड हो गया सिग्मा 1 - 1/k। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं तो एयर में ई नॉट, इंसुलेटर में E0/K, और कंडक्टर में ये। और एक लास्ट पॉइंट मैंने और बताया था कि कंडक्टर के लिए जो वो मेजर ऑफ पोलराइजेशन है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वो डिफाइन करना थोड़ी अच्छी बात नहीं होगी। तो उसके लिए हम के को इनफाइनाइट लिख देते हैं। तो फिर सिग्मा इंड्यूस्ड सिग्मा के इक्वल हो जाता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो 0 आ जाता है। बस ये कह लो। ये है। तो नेक्स्ट टाइम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड डे।